राम राम जी सब ने। और कई दिन में व्लॉग स्टार्ट कराया है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। भाई कुछ घर में ऐसा हो गया कि व्लॉग बनाने को मन ही नहीं कर रहा। आज भी शायद 12-13 दिन में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम कराया था बस ही, घर का रोटी राटी बनाई थी। अरे मैं कल थोड़ी देर बैठ जाऊँ, धूप निकल रही है। आज लाइट चली गई, कपड़े धोने की मशीन लगाई थी और वे दम रह गए। थोड़ी बहुत देर में लाइट आओगी जब करेंगे। और भाई जो आसपास में मेरे रहते होंगे या जो मैंने जानते होंगे उनको तो पता ही होगा भी क्या हो गया था घर में, क्यों व्लॉग नहीं आ पाया। और जिसको नहीं पता भी उसको बता देती हूँ। नए साल पे जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, भी घूमने गए थे हम और 2 तारीख को घर पे वापस आ गए थे। और फिर सासू माता हमारी पहले तो बीमार थी, ये मतलब हल्की फुल्की ठंड लग रही थी, वैसे तो ज़्यादा कुछ बीमार नहीं थी। वो तो हर ठंड में इससे ज़्यादा भी बीमार हो जाती थी। भाई मौसी एक्सपायर हुई थी हमारी, उधर जाती थी उधर भी हो रही थी खांसी जुकाम। तो ऐसा मतलब कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि खांसी जुकाम तो नॉर्मल सा है, भी ठंड में सभी को हो ही जाते हैं। और अच्छी भली ठीक ठाक घूम के आई हमारे साथ सारा कुछ। हम तो हमेशा जाते ही रहते, आपको वीडियो के दौरान पता है चलता ही रहता होगा भी। लेकिन हमारी सासू माता भी कम में जाया करती, क्योंकि उन तर चल रहा कम जाया करता, एक टांग में दर्द रहा करता उनके। अब की बार उन्होंने चलने की हाँ करी थी और अच्छे भले घूम के भी आए। सारे काम आने के बाद टेस्ट वगैरह भी करवाए उनके, दवाई गोली भी और दिलवाई थी। दवाई गोली पहले भी ले रही थी, लेकिन यूँ था ना भाई, उनसे यूँ सोच रहे थे भाई ले के देखो आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो और कहीं से दिलाएंगे। तो ऐसा चल रहा था। फिर हमने सोचा कई दिन हो गए भाई खांसी जुकाम और इस तरह होते, बलगम आया करता। तो मैं कहा चलो टेस्ट करवा लें इनके, तो कोई और बीमारी होगी तो पता चल जाएगा। तो टेस्ट करवा के आए थे भाई। तो डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की ठंड लग रही है और ठंडा गरम का खाने पीने का ध्यान रखो और ठीक हो जाएंगी। तो भाई घर पे आ गए थे, अच्छी भली दवाई वगैरह सब कुछ चल रहा था। और 5 तारीख को सुबह जैसे हमारे को लेके जानी थी मम्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि उस दिन रिपोर्ट आनी थी। और यूँ था भाई सिकाई वगैरह भाप वगैरह दे रहे थे, घर पे मशीन ले रखी थी। तो हमारे को यूँ था भाई एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, अगर जो भाई वहाँ पे एडमिट करेंगे तो एडमिट करवा देंगे, और नहीं तो भाई दवाई वगैरह दिलवा के रिपोर्ट लेके और घर आ जाएंगे। तो हम तो इस दौरान लेके गए थे उनको, ऐसा सोच के। और रास्ते में ना भाई उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल तक जा भी नहीं पाई ढंग से। सांस तो थे हॉस्पिटल तक, लेकिन मतलब तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। तो हमारे को एहसास हो गया था कि भाई माँ नहीं है। ऐसा उनके साथ होया भाई। मौसी भी अचानक चली गई बिल्कुल। और मौसी को 24 ही दिन हुए थे, 25वां दिन था तब चली गई हमारी। तो वीडियो तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं था भाई, क्योंकि हम तो मतलब ऐसे सदमे से में हो गए थे एकदम। तय मतलब यूँ लगा कि क्या हो गया भाई, क्योंकि लग ही नहीं रहा था ऐसा। इससे ज़्यादा भी बीमार हो रही थी, पहले भी काफ़ी बार हो चुकी थी। मतलब यूँ था ही नहीं किसी को भी कि ऐसे हो जाएगा कुछ। और वैसे तो इनकी बुआ को कई बार कह चुकी थी माँ कि भी आ जाना, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे से मिल जाना। 17वीं पे आई थी मौसी की, तब भी मिल के गई थी, तब कह रही थी रुकने के लिए। लेकिन वही है भाई, उस टाइम पे परिवार साथ आता है तो वो चली गई थी, बाद में आने के लिए बोल के गई थी। और माँ थोड़ी सी भी बीमार हो जाया करती ना, तो मतलब माँ को होता है भाई अपनी बेटियों को ऐसे कि भी मैं बीमार हो रही हूँ, आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। तो वैसे माँ करती थी, तो किसी को भी मतलब यूँ था ही नहीं। फिर इसकी बड़ी बुआ तो भाई हमने सुबह फ़ोन कराया था कि मैं कहा दीदी आ जाना एक बार, माँ की थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और हम यूँ कल टेस्ट करवा कर आए थे, और एक बार मिल जियो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा इनका मिलने पीछे। भाई अपनी बेटी तो बोल बतला ले, बहुत फ़र्क हो है। तो इसकी बुआ तो उस दिन फ़ोन करते आ गई थी बड़ी वाली तो। और छोटी से भाई इतनी मतलब वो हो नहीं पाई, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी है तो उसको इतना मतलब बोलते नहीं है। और फिर माँ ने भी इतना यूँ नहीं कहा कि भाई
बड़ी आ गई तो छोटी क्यों नहीं बुलाई। तो हमने सोचा मका ले चल वो 1-2 दिन बाद आ जाएगी, 1-2 दिन मका ये रुक जाएगी, मका इनका मन भी लग गया रहेगा। हमने इतना ज़्यादा वो नहीं करा, लेकिन हमारे को नहीं पता था भाई बीच में ऐसे कुछ हो जाएगा। और वो छोटे वाली भाई मिल भी नहीं पाई अपनी माँ से, तो बहुत दुख होया इन चीज़ों का। बस कई दिन से ऐसे परेशानी में चल रही हैं। 13 छमाई बरसों दी सारी इकट्ठी कर दी, क्योंकि परिवार में शादी थी एक। कुछ भी मतलब जैसे मौसी की 17वीं पे तो थोड़ा व्लॉग बना दिया था मैंने, तो मतलब और अब तो कुछ क्योंकि अपने बिल्कुल यहीं पे हो गया सारा करना, काम वगैरह सब कुछ आपस में, तो बस और ना कुछ मन कर रहा था भाई, तो कुछ नहीं कर पाए भाई। हमने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। यूँ सोचा था ले चलो मगा वृंदावन, तो चलो अब घूमे आई और माँ ठीक हो जाएंगी ना जब अच्छी तरह, और भी दिखा कर ले आऊँगी मंदिर वगैरह सारी चीज़। बस मतलब आज देखने पाई, वहाँ पे भी इतना घूम नहीं पाए, भीड़ ज़्यादा थी, आपको दिखाया ही था मैंने। और फिर माँ के तो फिर भी दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे, पुलिस वाला ने बहुत सहयोग कराया था भाई, बुजुर्ग करके साइड में से निकाल के आगे भेज दिए थे हम, और जल्दी हमारे दर्शन भी हो गए थे। मैंने व्लॉग में आपको पहले दिखा भी रखा है, लेकिन फिर भी अधूरी मन में रह ही जा भाई। हमारे को तो यूँ था ले मकाले एक बच्चा के पेपर हो जाएंगे जो खाटू श्याम भी चल लेंगे, और मकाले माँ भी चाल पड़ेगी, यहाँ पे आ गई तो मकाले वहाँ पे भी चाल लेगी। हमारे को नहीं पता था भाई ऐसा एकदम से कुछ इस तरह हो जाएगा, भगवान के दर्शन करते और मारा वही ना की। मतलब अभी तक ना यूँ जच नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो गया, अभी भी यूँ मतलब सपना सा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से आएंगी, कुछ भी नहीं होया है। मतलब यकीन सा किसी को हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और आएंगी कहीं ना कहीं से। कनक कल सूट भी पहन रही थी अपनी माँ का, अब तो ये ना आया ही, दूसरा पहना ही नहीं, तो दिखाती है आपको। वो सूट यहीं पे रखा था मैंने, धो के रख रखा था घूमने आने के बाद, क्योंकि एक सूट लेके गए थे ना साथ में बदलने के लिए, तो वो यहीं मेरे पास ही रखा था। और यहीं मेरे पास ही माँ थी बिल्कुल, मैं गाड़ी में साथ है, इसकी बुआ, इसके पापा, चाचा, और हमारे आँखों के आगे बस हमारे को छोड़ के सबको चली गई भाई। और आदमी छोड़ के ऐसे चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, तो यही तो कहते हैं ना भाई कि आदमी एकदम से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाते जो साथ होते हैं। ऐसे ही होया भाई, कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ झाड़ करेगी। और एक उससे देखा है तो ठीक है भाई, 82 साल की हो रही थी वैसे तो, लेकिन वो है अपने आदमी का देखो दुखता हुए है, चाहते तो है ना कद्दे भी, कितनी उम्र भी हो रही हो चाहे, यूँ नहीं चाहते कि चला जा। हम और चाह रहे थे कि ज़्यादा नहीं तो जैसे अपने 1-2 पोता का पोती की शादी मतलब बड़े वाला की देख लेती, पोता पोती की शादी हो जाती, इतनी तो हमारे मन में थी। और लग भी नहीं रही थी क्योंकि बहुत करड़ी थी न्यू स्ट्रोंग, मतलब थोड़ी बहुत बीमारी ने तो मान्य भी ना करती, बेशक बीमार थी लेकिन फिर भी गली में घूमना बैठना, भजन गाने बिल्कुल बंद नहीं करे उन्होंने, ऐसे गाती गुनगुनाती, इतने भजन आते थे उनको, इतने गीत आते थे कि अपने आप अकेली भी गाती रहा करती भाई। और मैं तो यूँ कहूँ भाई बस उनकी आत्मा न शांति दे, हमारे साथ इतने दिन थे उनके, बस कुछ नहीं कर सकते। और वे लोग देखेंगे भाई, मन करेगा तो आगे कंटिन्यू आते रहेंगे, नहीं तो जो घूमने गए थे वो तो मैं 1-2 बने पड़े हैं, डाल नहीं पाई थी, बीच में ऐसा कुछ हो गया था तो बस मन ही नहीं करा कुछ भी डालने का करने का, तो बने हैं। इसके इस वीडियो के बाद वो 2 व्लॉग ज़रूर डालूँगी जो घूमने गए थे, रह रही हमारे पेंडिंग, क्योंकि उसमें हमारी माता की याद भी है, वो तो बहुत ज़रूरी है।
हम कभी तक उनको देख सकेंगे, याद कर सकेंगे। और मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, नहीं तो मैं और अच्छी तरह उनके फेस को कवर करती, उनको कवर करती भाई। मेरे को यूँ नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा बस। ठीक है जी, अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए भाई सबने राम राम।